ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, अक्षय तृतीया आने वाली है। 10 मई को हम सभी अक्षय तृतीया का पावन त्यौहार मनाने वाले हैं। अक्षय तृतीया कई मायनों में महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में वर्णित कई महत्वपूर्ण घटनाएं अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी, जैसे कि सतयुग का प्रारंभ अक्षय तृतीया के दिन से हुआ था। साथ ही परशुराम जयंती अक्षय तृतीया पर मनाई जाती है। तो कई मायनों में अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दिन खरीदारी के लिए अत्यंत शुभ है। जिस प्रकार से धनतेरस पर सोना चांदी या नई प्रॉपर्टी इत्यादि आप लेते हैं और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से अक्षय तृतीया का दिन भी खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ दिन माना गया है। और आज के दिन माता लक्ष्मी की विधि विधान से भगवान विष्णु के साथ पूजा आराधना की जाती है। अक्षय तृतीया इस बार शुक्रवार को पड़ रही है, और क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी से संबंधित है, माता लक्ष्मी को समर्पित है और अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है, इसलिए शुक्रवार के दिन पड़ने की वजह से यह दिन की विशेषता और ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें भी सोने के सुहागा के समान गज केसरी योग की प्राप्ति भी आज के दिन हमें प्राप्त हो रही है। तो जब इतने शुभ संयोगों में आपको अक्षय तृतीया की प्राप्ति हो रही है, तो आज के दिन कुछ विशेष कार्य आपको जरूर करने हैं। जरूरी नहीं कि अक्षय तृतीया पर सोना चांदी ही खरीदा जाए, इसके अलावा भी ऐसे बहुत से कार्य हैं जो अक्षय तृतीया पर आपको अगले वर्ष, अगर आप इस वर्ष सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप अक्षय तृतीया पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। इससे पहले भी आपको कई वीडियोस में हमने अक्षय तृतीया पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो क्या खरीदें, किस प्रकार से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें, वो सब अगर आपने देखा होगा तो उनमें से कोई एक नियम अपना लीजिए, कोई एक उपाय अवश्य कीजिएगा। निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी और अगले साल आप अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदने योग्य हो जाएंगे। इतना महत्वपूर्ण है आज के दिन किए गए ये विशेष उपाय और माता लक्ष्मी की साधना। तो यदि आप अक्षय तृतीया पर कुछ नहीं खरीद पा रहे हैं, तो इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है कि धन ही खरीदना है। इसके अलावा आज के दिन माता लक्ष्मी संग भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। आज के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, क्योंकि विशेष दिन है। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 7 बजे 8 बजे तक आप सोए ही रह जाते हैं। प्रातःकाल जल्दी उठें, घर की साफ सफाई बहुत सुंदर तरीके से कर लें। स्नान के पश्चात आज के दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जब आप किसी विशेष दिन पर माता की पूजा करते हैं, चाहे वह पूजन आप दीपावली पर कर रहे हो या किसी अन्य दिनों में, या आप अक्षय तृतीया पर ही पूजन कर रहे हैं, ऐसे में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए स्थिर लग्न में माता की पूजा की जाती है। स्थिर लग्न में माता लक्ष्मी की पूजा की जाए तो घर में स्थिर रूप से माता लक्ष्मी वास कर। और 10 मई को हमें स्थिर लग्न यानी कि वृषभ लग्न सुबह 6:02 से लेकर सुबह 7 बजे तक प्राप्त हो रही है। तो इसी बीच आपको माता की पूजा आरंभ कर देनी है। तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको माता की पूजा करनी है। अब आपके पास यदि माता लक्ष्मी की चांदी की मूर्ति है या पीतल की मूर्ति है, जो भी मूर्ति है आपके पास माता लक्ष्मी की, आज के दिन आप एक दिन पहले ही, जैसे 10 मई को अक्षय तृतीया है तो 9 तारीख को ही आप पंचामृत की व्यवस्था करके रख लें और पूजा के दौरान माता को पहले पंचामृत से स्नान कराएं। अब जिनके पास फोटो है वो तो स्नान नहीं करा सकते, तो आप स्नान कराने का भाव रखकर जल का छिड़काव माता के फोटो पर कर दें। यदि आपके पास श्री हरि विष्णु की भी प्रतिमा है तो उनका भी आप पंचामृत से स्नान कराएं, या फोटो है तो उनको जल छिड़क कर शुद्ध कर ले, स्नान करा दें, मानसिक स्नान। इसके बाद लाल रंग का आसन बिछा दें, इस पर माता की फोटो या मूर्ति जो भी है भगवान विष्णु के साथ स्थापित करें और विधिवत तरीके से माता लक्ष्मी संग भगवान विष्णु की पूजा करें। माता को लाल पुष्प अर्पित करें, बेलपत्र अवश्य अगर मिल जाए तो माता को अर्पित कीजिएगा। कमल के पुष्प अगर आज के दिन मिल जाते हैं तो माता को अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प, पीले चंदन इत्यादि अर्पित करें। माता के समक्ष घी का दीपक लगाएं, फल और मिठाई वगैरह का भोग लगाएं। आज के दिन चावल की खीर में केसर डालकर माता को अर्पित करें, और खीर में केसर डालकर माता को जब आप प्रातःकाल पूजन करेंगे उसी समय भोग स्वरूप अर्पित करना है।
हो सके तो आज के दिन जौ का सेवन करें और जौ का दान करें। अक्षय तृतीया पर जौ का दान करने से स्वर्ण दान के समान फल की प्राप्ति होती है। तो आप जौ का सत्तू या जौ का आटा जो भी अगर आपको वहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ मिल जाता है तो आप जौ ले आए, फिर इसका दान करें। क्योंकि डायरेक्ट जौ अगर आप किसी को दान में देते हैं तो यह शायद ही कोई उपयोग कर पाए, और जो वस्तु आप दान करते हैं उसका यदि दान लेने वाला व्यक्ति उपयोग नहीं कर पाए तो ऐसे दान सार्थक नहीं होते। इसलिए जौ का आटा या सत्तू बनवाकर या फिर जो भी पैकेट वगैरह मिलता है आप लेकर फिर इसका दान करें। इसके अलावा जल से भरा हुआ पात्र, मिट्टी का मटका ले लीजिएगा और इसमें जल भरकर इसका दान करें। अक्षय तृतीया, जैसा कि नाम ही है अक्षय, आज के दिन आप जो भी शुभ व अशुभ कार्य करते हैं इसका जो फल आपको प्राप्त होता है, चाहे वो शुभ फल हो या अशुभ फल हो, क्योंकि शुभ कर्म का शुभ फल, अशुभ कर्म का अशुभ फल, जो भी कर्म आप करते हैं उसका फल अक्षय होता है। तो वैशाख महीने में श्रेष्ठ दान बताया गया है जल दान। तो इस महीने में आप जल का कलश दान अवश्य करें, और इसके लिए अक्षय तृतीया से सुंदर दिन हो नहीं सकता। इस दिन यदि आप यह दान करते हैं तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जो आपको इस लोक में सुखों की अनुभूति तो कराएगा ही कराएगा, आगे भी आपको यह पुण्य फलों की प्राप्ति कराएगा। मान लीजिए आप जल का मटका नहीं दान कर पा रहे हैं, मटका नहीं मिल रहा है या फिर कोई भी ऐसी समस्या है, तो आप जहाँ भी कार्य क्षेत्र में कहीं जा रहे हैं या फिर कहीं भी जा रहे हैं, एक बोतल जल खरीद कर किसी ज़रूरतमंद को आप यह जल दे दें, किसी प्यासे को यह जल दान कर दें, ये भी बहुत ही सुंदर होगा। अब बात करें सोने की खरीदारी के शुभ मुहूर्त की, तो जो भी लोग आज के दिन खरीदारी करना चाहते हैं, सोना चांदी या फिर कोई भी अन्य चीज़ें अगर आप अक्षय तृतीया पर लेना चाहते हैं धन के रूप में, तो अक्षय तृतीया पर पूरे दिन आपको खरीदारी करने का समय है। आप पूरे दिन में कभी भी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन एक कार्य आपको करना है, जो भी चीज़ें आप खरीद कर लाएँ, घर लाने के बाद पूजा स्थान पर रखें, इस पर आप स्वस्तिक बना दें और अक्षत पुष्प इत्यादि छिड़क कर इनकी पूजा कर लें। माता की पूजा जब आज आप करेंगे तो आपको माता के किसी भी मंत्र का जाप कम से कम 108 बार अवश्य करना है। इसके अलावा यदि आप 16 बार या 11 बार श्री सूक्तम का पाठ करते हैं तो इससे माता की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। इस प्रकार से अक्षय तृतीया पर आपको शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए माता की पूजा करनी है। भले आप खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं तो भी माता की पूजा आज के दिन आपको खरीदारी करने योग्य बना देगा। तो पूजन आज के दिन अवश्य करें, शुभ मुहूर्त में करें। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।